2022 में प्रेसिडेंट पुतिन विल्सन के रास्ते पर ही चल रहे हैं। यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता था, इसलिए रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। युद्ध के 4 महीने बीतने के बाद रूस ने जंग की सबसे बड़ी जड़ को ही तार तार करने का फैसला कर लिया है। यूक्रेन को हथियार देने को लेकर नेटो में मतभेद हो चुके हैं। यूरोप के कई देश यूक्रेन को हथियार देने के खिलाफ हो चुके हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका और ब्रिटेन अभी भी ज़ेलेंस्की के कंधे पर बंदूक रखकर मॉस्को की बर्बादी देखना चाहते हैं। सवाल यह है कि नेटो में दरार क्या पुतिन के मिशन की कामयाबी का प्रमाण है? सवाल यह भी कि नेटो टूटेगा तो यूक्रेन का क्या होगा? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जोरदार धमाके, मिसाइलों से तबाही और हर तरफ बर्बादी के निशान। यूरोप की दहलीज के मुल्क यूक्रेन की अब यही पहचान है। 15 हफ्तों में रूस ने यूक्रेन के जर्रे जर्रे में इतना बारूद भर दिया है जिसकी गंध आने वाले कई दशकों तक कीव को कचोटती रहेगी। खार्किव, कीव, लवीव, यूक्रेन का कोई शहर नहीं बचा जहां मौत सिर पर ना मंडराती हो। 4 महीने में एक मुल्क एक सदी पीछे जा चुका है और रूस ने अब यूक्रेन ही नहीं, नेटो की नेतागिरी का खात्मा करने का भी फैसला कर लिया है। पुतिन का प्लान बांटो, टूट जाएगा नेटो। यूक्रेन को घातक हथियार, नेटो में बड़ी दरार। ज़ेलेंस्की के मददगार करा के मानेंगे वर्ल्ड वॉर। प्रेसिडेंट पुतिन ने क्लियर कर दिया है कि अब बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अभी तक तो यूक्रेन में ही हमले हो रहे थे। यूक्रेन के मददगार ने हाथ नहीं रोके तो रूस की फौज हाथ खोलेगी। उस हर ठिकाने को निशाना बनाया जाएगा जहां से रूस की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। तो दूसरी तरफ नेटो ने भी कह दिया है, रूस के शिकस्त तक मिसाइलें नहीं थमेंगी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर नेटो ने बड़ी चेतावनी दी है। नेटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि रूस और यूक्रेन की जंग कई साल तक चलेगी। अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन को लगातार हथियार देते रहेंगे। नेटो चीफ का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूक्रेन में बरसते रूसी बारूद के बीच नेटो देशों में दरार आ चुकी है। नेटो के कई देश यूक्रेन को घातक हथियार देने का विरोध कर रहे हैं। फ्रांस और जर्मनी का गुट यूक्रेन को लगातार हथियार देने का विरोध कर रहा है। इस गुट को डर है कि इससे संघर्ष लंबा खिंचेगा और यूरोप में तबाही बढ़ती जाएगी। तो दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें देने की वकालत कर रहे हैं। ब्रिटेन तो मॉस्को की तबाही के लिए इस कदर उतावला है कि ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन बिना बताए एक बार फिर कीव पहुंच गए। फरवरी में जंग शुरू होने के बाद जॉनसन दूसरी बार यूक्रेन पहुंचे। बोरिस जॉनसन ने ज़ेलेंस्की को भरोसा दिलाया कि ब्रिटेन और नेटो यूक्रेन की हर मुमकिन मदद करेंगी। हम यहाँ फिर से एकत्रित हुए थे ये निश्चित करने के लिए कि हम आपको रणनीतिक मदद देने को प्रतिबद्ध हैं, जिसकी आपको जरूरत है। बोरिस जॉनसन ने तो ये तक ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेनी सैनिकों को युद्ध की ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। अमेरिका ने पिछले हफ्ते ही यूक्रेन को $1 अरब के हथियार देने का ऐलान किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह नेटो ही है और इस युद्ध के खत्म ना होने की वजह नेटो देशों से यूक्रेन को मिल रहे हथियार है।
लेकिन अब नेटो देशों के अंदर ही यूक्रेन को हथियार दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। सवाल है कि क्या नेटो टूट सकता है? नेटो में 30 देश शामिल हैं, लेकिन यूक्रेन को हथियार देने के मामले में अमेरिका और ब्रिटेन सबसे आगे हैं। दोनों देश रूस के साथ युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ फ्रांस और जर्मनी जैसे नेटो के सदस्य देशों ने यूक्रेन को और मदद देने का विरोध किया है। सवाल है, इसकी वजह क्या है? जवाब रूस के विदेश मंत्री की धमकी से समझा जा सकता है। यूक्रेन को लगातार मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मिल रहे हैं। इससे इस बात का डर है कि यूक्रेन की जंग में कोई तीसरा देश भी शामिल हो सकता है। रूस के विदेश मंत्री का यह बयान आने वाले दौर की मुनादी है। रूस ने साफ कह दिया है, दुनिया को क्लियरली बता दिया है कि उसके अगले टारगेट वो देश होंगे जो जेलेंस्की को टैंक पर चढ़ाकर मॉस्को की बर्बादी का तमाशा देखने का ख्वाब पाले हुए हैं। यूक्रेन को मिलते हथियारों से प्रेसिडेंट पुतिन का पारा हाई है, इसीलिए यूरोपीय देशों को लगने लगा है कि यूक्रेन को हथियार देने पर रूस यूरोप को निशाना बना सकता है। नेटो देशों पर हमले से पूरे यूरोप में महायुद्ध भड़क सकता है। यूरोप में दहशत है कि जो बर्बादी और तबाही यूक्रेन की हुई है, वही हश्र यूरोप के बाकी देशों का भी हो सकता है। इसीलिए फ्रांस और जर्मनी यूक्रेन को घातक हथियार देने का विरोध कर रहे हैं। फ्रांस और जर्मनी के अलावा नेटो के सदस्य देश टर्की, हंगरी और स्लोवाकिया भी पुतिन के साथ आ चुके हैं। सवाल यह है कि अचानक पुतिन के प्रति यूरोपीय देशों का प्यार क्यों जाग उठा? जवाब पुतिन की बातों से समझिए। यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से अपनी संप्रभुता खो चुका है। यूरोपीय देशों के नेता किसी और की धुन पर नाच रहे हैं, जिससे अपना और अपने ही लोगों का नुकसान कर रहे हैं। पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में बोल रहे थे। करीब आधे घंटे तक अमेरिका और पश्चिमी देशों को खरी खरी सुनाई। अमेरिका के बहकावे में रूस जैसे पड़ोसी से दुश्मनी मोल लेने पर यूरोपीय देशों को भी कोसा। पुतिन ने कहा कि अमेरिका की बातों में आकर यूरोपीय देशों ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी है। पुतिन ने तो यहां तक कह दिया कि कई यूरोपीय देश अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। अमेरिका खुद को मैसेंजर ऑफ लॉर्ड यानी भगवान का संदेशवाहक समझता है, जबकि हकीकत ये है कि वो अपने सहयोगियों से भी गुलामों की तरह बर्ताव करता है। अमेरिका अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। दुख इस बात का है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ भी गुलामों की तरह व्यवहार करता है। अब उसके सहयोगियों को भी ये बात समझनी होगी। पुतिन ने यूरोपीय देशों को गैरत याद दिलाई तो कई देशों की अक्ल ठिकाने पर आ गई। फ्रांस, जर्मनी, टर्की, हंगरी समेत कई देशों को एहसास हो चुका है कि यूक्रेन को हथियारों का जखीरा देना अपने ही घर में आग लगाने जैसा है। इसीलिए चंद हफ्ते पहले तक जेलेंस्की को दाद देने वाले कई देश पुतिन के साथ आने का इशारा दे चुके हैं। सवाल यह है कि क्या पुतिन नेटो को दो फाड़ कर सकते हैं? नेटो में दरार आई तो यूक्रेन क्या करेगा? नेटो के दम पर ही यूक्रेन 4 महीने से रूस की ताकतवर सेना से लड़ रहा है। नेटो के दो फाड़ होने से यूक्रेन के टुकड़े होना भी तय है। वैसे भी पुतिन पहले ही यूक्रेन की करीब 1/4 जमीन को अलग कर चुके हैं, लेकिन मसला यूक्रेन तक ही नहीं थमेगा।
रूस का पश्चिमी किनारा बाल्टिक सागर से लगता है। इस छोर पर 3 छोटे देश नजर आ रहे हैं, जिनके नाम एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है। इन तीनों ही देशों को बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है। इन तीनों देशों की सरहद रूस से लगती है। अब सवाल यह है कि यूक्रेन के बाद रूस के टारगेट पर ये तीनों देश क्यों हो सकते हैं? जवाब ऐसे समझिए। जून 1940 में सोवियत संघ ने इन तीनों देशों पर कब्जा किया था। 1991 में सोवियत संघ के टूटने से पहले यूएसएसआर का हिस्सा थे। रूस से अलग होने के बाद तीनों देश यूरोपियन यूनियन और नेटो के मेंबर बने। इसीलिए यूक्रेन पर हमले के बाद से यही तीनों देश रूस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो रहे हैं। तीनों ही देशों में अमेरिका और नेटो के हथियार से लेकर हजारों सैनिकों का जमावड़ा है। नेटो के दम पर ही अदने से मुल्क पुतिन को धमकी देने का दुस्साहस करते हैं। लातविया के रक्षा मंत्री को सुनिए। अमेरिका और कनाडा से लेकर यूरोप से सभी देश हमारे साथ हैं। इसलिए प्रेसिडेंट पुतिन हमसे उलझने की भी मत सोचना। इसी तरह की धमकियों से मॉस्को का पारा 7वें आसमान पर है। जिन देशों की हैसियत रूस के सामने रत्ती भर की भी नहीं है, वो भी रूस को धमकी देने लगे हैं, जिसके पीछे नेटो की ताकत है। इसीलिए रूस ने नेटो को दो फाड़ करने की शुरुआत कर दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेन का युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, नेटो के कई और देश भी पुतिन के समर्थन में आ सकते हैं। ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन अपने समर्थक देशों का अलग धड़ा बना सकते हैं। ऐसे में ताकतवर देश एक दूसरे के मुकाबिल हो सकते हैं।